और उसमें बहुत सी कैंडल जला रखी है और अपने बाल खुले छोड़कर एक बुक हाथ में रखी हुई है और कुछ ना कुछ मंत्र उसमें लिखे हुए हैं जो पढ़ी जा रही है। अरुण ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। अरुण अपने पैर पीछे की तरफ बढ़ाता है। अरुण जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो निकिता अंदर से उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखने लग जाती है। निकिता बाहर आती है और अरुण को वहीं थाम लेती है। सिहाई से काला अंधेरा, पहाड़ों का रास्ता और उस अंधेरे में चलती हुई एक गाड़ी जिसमें कि अरुण और उसकी वाइफ अंशिका ट्रैवल कर रहे थे। और उतने गुप्त अंधेरे में चलती हुई गाड़ी, अंशिका मजाक करती है अरुण के साथ और उनकी नोकझोंक होनी शुरू हो जाती है। किसी न किसी बात पर उन दोनों की आपस में बहस हो ही रही थी। कितने में अंशिका बोलती है, मुझे लग रही है भूख, मेरे को चाहिए खाना। तो अरुण बोलता है कि यहाँ पर आगे एक ढाबा है, वहां पर रुकते हैं। तो अरुण के ये कहने पर अंशिका थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता यहाँ पर ढाबा है, हम तो पहली बार इस जगह से आ रहे हैं। तो अरुण इस बात का जवाब नहीं देता। वो कुछ ऐसा रिएक्ट करता है कि मानो कोई जैसे उसकी नोकझोंक की वजह से अरुण को बुरा लगा हो, इस करके वो चुप रहता है। कुछ दूर चलने के बाद एक ढाबा आता है। ढाबे के बाहर वो दोनों गाड़ी रोकते हैं और ढाबे के अंदर जाना शुरू करते हैं। ढाबा एक पुराना सा लकड़ी का ढाबा था, बहुत ही अजीब सा ढाबा। जैसे ही अरुण और अंशिका ढाबे के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर लकड़ी के टेबल्स लगे हुए बहुत से, जिसमें कि लेफ्ट वाली रो में 3-4 लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। बट जो राइट साइड की रो थी वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है और कुछ टेंशन में लग रही है वो लेडी। तो यहाँ पर अरुण और अंशिका उसको देखते हैं और उसकी टेंशन की वजह अंशिका उससे पूछ लेती है। तो अंशिका के पूछने पर वो बताती है कि मेरा नाम निकिता है और मैं भूत प्रेत आत्माओं में रिसर्च करती हूँ और मैं अपने रिसर्च सेंटर के लिए ही जा रही थी। आज रात को गाड़ी मेरी ख़राब हो गई है रास्ते में और मैंने सवेरे रिसर्च सेंटर पहुँचना है। अब मुझे ये नहीं पता मैं पहुँचूँगी कैसे। तो अरुण उसको कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हमने भी बिदौली जाना है, तुम्हें भी वहाँ छोड़ देंगे। तो निकिता कुछ देर सोच विचार करने के बाद अचानक से कहती है, चलो ठीक है, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और अरुण और अंशिका के साथ गाड़ी में निकिता भी बैठ जाती है। अब जो निकिता थी वो पीछे बैठी थी और अंशिका अरुण के बगल में बैठी थी। अब ये लोग वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। रास्ते में चलते चलते सारे के सारे शांत हो रखे थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। उस शांति को तोड़ने के लिए अंशिका थोड़ा मजाक करना शुरू करती है। निकिता से सवाल करती है कि तुम अभी भी भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास रखती हो और इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करती हो। तो निकिता उसे बताती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे बात करने की कोशिश करती हैं लेकिन वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यहाँ से अंशिका कहती है कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती। तो निकिता कहती है कि कुछ तो ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो कि सिर्फ लड़कों से फिजिकल होने के लिए रूप बदल कर उनके साथ चल जाती हैं और साथ ही साथ जैसी उसके साथ फिजिकल होती है वैसी उसको मार देती है। ये सब सुनकर अंशिका थोड़ी डर चुकी थी। अंशिका उसको वहीं पर रोक देती कि रुको, ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम ऐसी बातें प्लीज़ यहीं पर रोक दो। तो निकिता उसको कहती कि मैंने तो पहले ही कहा था, खैर छोड़ो। इतना सब सुनने के बाद अंशिका थोड़ी सी झपकी ले लेती है, वो आंखें बंद करती है और सो जाती है। अब यहाँ से अरुण गाड़ी के शीशे से निकिता को देखता है। जब निकिता उस शीशे की तरफ देखती है कि अरुण उसको देख रहा है तो वो भी उसको देखना शुरू कर देती है और हल्की सी स्माइल देने लग जाती है। तो अरुण को लगता है कि ये लड़की से मेरी बातचीत अच्छी हो गई है। अब ये अंशिका यहाँ पर सो रही थी, इतने में अचानक से वहाँ पर गाड़ी रुकती है और अरुण धीरे धीरे करके गाड़ी साइड लगा देता है। साइड लगाने के बाद अरुण कहता है कि इतने अंधेरे में गाड़ी बंद कैसे हो गई, और वो गाड़ी के झटके लेने से अंशिका की आँख खुल जाती है। अंशिका की आँख खुलती है तो अंशिका उसको कहती है कि गाड़ी को क्या हुआ, चलाओ जल्दी चलाओ, इतने अंधेरे में हम फंस चुके हैं। तो अरुण सेल्फ मारता है, एक बार सेल्फ मारता है, 2 बार सेल्फ मारता है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब अरुण परेशान हो चुका था और यहाँ पर अंशिका दोनों परेशान थे। निकिता उतरती है, निकिता उसे कहती है कि गाड़ी के इंजन चेक करो, क्या पता उसके अंदर कोई फॉल्ट हो। तो अरुण इंजन चेक करता तो इंजन भी प्रॉपर सेट था। उन्होंने बहुत देर तक कोशिश करी पर गाड़ी नहीं स्टार्ट होती। अरुण और अंशिका गाड़ी से निकलकर अपने हाथ रगड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि रास्ता पहाड़ का था तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। निकिता गाड़ी से निकलती है और उन दोनों को कहती है आज रात के लिए गाड़ी यहीं पर रोको और आगे चल के एक बंगला है, वहाँ पर हम आराम से रहेंगे, आज रात स्टे कर लेंगे, सुबह मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी रिपेयर करवा कर फिर चल लेंगे। तो अरुण और अंशिका इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि सेकंड ऑप्शन उनके पास कोई था ही नहीं। अब जहाँ उन्होंने गाड़ी लगाई थी वहाँ से वो बंगला कुछ दूरी में था
और ये लोग वहाँ जा रहे थे। निकिता आगे आगे चल रही थी, ये दोनों के दोनों पीछे पीछे चल रहे थे। तो इतने में अंशिका सवाल करती है कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर एक बंगला है। तो निकिता उसको बताती है कि मैं रात रात के टाइम पर बहुत बार सफ़र करती हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर जलती हुई लाइट्स की वजह से मुझे पता है कि यहाँ पर कोई ना किसी तरीके का गेस्ट हाउस या बंगला तो है। तो उसकी बात सुनकर ये दोनों के दोनों उसके पीछे चले जा रहे थे, जैसे मानो कि ये दोनों हिप्नोटाइज हो चुके थे कि उसकी हर बात मान रहे थे। ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक बंगला, बहुत पुराना सा बंगला जिसकी दीवारों में तक धूल लगी हुई थी। तो अरुण जैसे ही उस बंगले को देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। कुछ ऐसा डर, कुछ ऐसी यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी जिसको वो चेहरे पे नहीं दिखाना चाह रहा था। तो अरुण उस डर को अपने मन में बिठाकर बंगलों की तरफ बढ़ने लगता है। बंगलों का दरवाज़ा, बहुत ही पुराना दरवाज़ा जिसका हैंडल एक पुराना जंग लगा हुआ हैंडल। अरुण जैसे उस हैंडल को घुमाता है वो दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर एंटर करते ही वहाँ पर वो आवाज़ लगाते हैं, कोई है? तो वहाँ से कुर्ते धोती में एक बूढ़ा सा आदमी आता है और उनसे सवाल करता है कि हाँ जी, क्या चाहिए? तो निकिता उससे बात करती है कि हमारी गाड़ी ना ख़राब हो चुकी है, हमको 2 कमरे चाहिए आज रात के लिए, क्या हमें मिल सकते हैं? तो बूढ़ा अंकल उनको चाबी देते हुए कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में 2 रूम खाली हैं, वहाँ जाओ और रात स्टे करो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझे आवाज़ मार देना। इतना सब सुनकर वो अब चाबी लेते हैं और अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। जो निकिता का रूम था वो उनसे 1 फ्लोर नीचे था और जो इन दोनों का रूम था वो उनसे 1 फ्लोर ऊपर था। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद रूम के अंदर एंटर करते ही अंशिका बोलती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, तुम यहाँ पर रहो। अंशिका जैसी नहाने जाती है, अरुण मौका देखता है कि यही टाइम है अब निकिता से मिलने का। तो अरुण वहाँ से भागा भागा जाता है और उसके रूम की तरफ। तो वो देखता है कि निकिता का रूम हल्का सा खुला हुआ है। तो यहाँ से अरुण अंदर झांकता है, अंदर झांक कर देखता है तो निकिता ने कुछ अजीब सी ड्राइंग करती हुए बना रखी है और उसमें बहुत सी कैंडल जला रखी है और अपने बाल खुले छोड़कर एक बुक हाथ में रखी हुई है और कुछ ना कुछ मंत्र उसमें लिखे हुए हैं जो पढ़ी जा रही है। अरुण ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। अरुण अपने पैर पीछे की तरफ बढ़ाता है। अरुण जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो निकिता अंदर से उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखने लग जाती है। निकिता बाहर आती है और उस अरुण को वहीं थाम देती है कि क्या हुआ, तुम अंदर आओ ना, तुम बाहर क्यों खड़े हो और डर क्यों रहे हो? तो अरुण उसको कहता है तुमने क्या बना रखा है धरती पे? तो वो कहती है कुछ नहीं, तुम तो खामखा डर रहे हो। ये कैंडल्स की लाइट में अपनी बुक पढ़ रही थी। तो अरुण उसके कमरे में जाना ठीक नहीं समझता। अरुण वहाँ से भागता हुआ अपने कमरे की तरफ जाता है। जैसे वो अपने कमरे की तरफ जाता है दरवाज़ा बंद करता है और सामने अंशिका खड़ी होती है। अंशिका को देखने के बाद उसको जोर से गले लगा लेता है। जैसे ही वो अरुण अंशिका को गले लगाता है, अंशिका पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों? अरुण कुछ जवाब नहीं देता, बस वो डर के मारे कांप रहा था। तो अंशिका फिर पूछती है, लेकिन इस बार जो आवाज़ थी वो बदल चुकी थी। अब वो एक हंसने वाली आवाज़ में बदल चुकी थी। अब वो उससे पूछती है, अरुण क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों? ये सुनने के बाद अरुण जैसे उसको गले से हटाता है और सामने की तरफ देखता है तो अंशिका का पूरा चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे रेड हो चुकी थी और पूरी शक्ल बदल चुकी थी। अरुण उसकी शक्ल देख के कहता है, रुचिता तुम यहाँ कैसे? रुचिता कहती है, पहचान गए? इस कमरे को भी पहचान गए और इस जगह को भी पहचान गए? हाँ, मैं वही रुचिता जिसको तुमने 1 साल पहले इसी कमरे में फिजिकली संबंध बनाकर मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नीड्स खत्म हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा काम निकल गया था, इस करके तुमने मार दिया। मेरा क्या कसूर था कि जो तुमने मुझे मार दिया? और ये सब सुनने के बाद अरुण डर चुका था। अरुण कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़। पर रुचिता उसकी एक नहीं सुनती, उसको धीरे धीरे गले लगाना शुरू करती है। वो कहती है, आज फिर से वही शब्द दोहराते हैं जो उस रात हुआ था, पर उस रात मेरी मौत हुई थी, आज तुम मरोगे। रुचिता जैसे जैसे उसको गले लगाकर दबा रही थी और उसकी जान निकली जा रही थी, वो अपने साथ में बताती रहती है कि आज मैं तुम्हें खुद लेके आई यहाँ पर, आज रूप बदलना मेरा काम था, और अरुण को वहीं ख़त्म कर देती है। रुचिता की आत्मा को भी शांति मिलती है और साथ ही साथ निकिता की जो खोज थी वो भी ख़त्म होती है। दोस्तों, आज की स्टोरी सिर्फ इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट बढ़िया लगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने दोस्तों को भी भेजो।